बिफोर वी स्टार्ट अ वीडियो, मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। जब मैंने अपना पास्ट का वीडियोस देखा, हालांकि अभी हमने मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पे ही फोकस करा था, अभी जो हमारा बैक में है, तो हमने पाया कि यस, इट वाज नॉट मैथमेटिकली आई एम क्वाइट साउंड, आई नो दैट, बट जो अदर एस्पेक्ट है जैसे कि ब्लैक बोर्ड अलाइनमेंट, वीडियो एडिटिंग, इसके जो और भी टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, इस पे हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत थी। एंड मैंने इस पे काफ़ी मेहनत करा है। ठीक है, सो आई होप कि अब जो न्यू सेटअप है या इसमें जो एडिटिंग होगा या जो भी ये वीडियोस हैं, ये अब आपको यहाँ से टुडे ऑनवर्ड्स अच्छा ही मिलेगा, आई होप सो। मैंने ये अपने स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि बच्चों, आप लोगों के लिए मैं अब एनसीईआरटी का एक चैप्टर एक शॉट में निकालूंगा मैं, चाहे वो 1 घंटे का भी हो सकता है या 1.5 घंटे का भी हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी का एक शॉट में एक चैप्टर निकल जाए, राइट। उसके बाद हम आरडी टुगेदर के क्वेश्चंस एक वीडियो में डालूं, एंड आफ्टर दैट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन मैं डालूंगा। ये मेरा प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग। आई होप एज ए स्टूडेंट, अगर इंडिया के किसी भी कोने में आप बैठे हुए हो, तो मेरा टारगेट है कि आप वहाँ से बैठे बैठे, घर से बैठे बैठे वो क्वालिटी आप सीखो जो क्वालिटी गुड़गांव और दिल्ली में बैठे बच्चे को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो 20-25 साल का एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो ज़्यादा बातें नहीं बनाऊँगा आज, अच्छे मूड में हूँ। रियल नंबर स्टार्ट करूँगा, एक शॉट में फिनिश करूँगा आज इसको, पूरे एनसीईआरटी एक शॉट में। सो यस, रियल नंबर क्लास 10 को हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जो मेन प्रॉब्लम है यूक्लिड लेमा का और यूक्लिड डिवीजन का। अब यूक्लिड लेमा क्या है, और एक बोलते हैं कि सर यूक्लिड डिवीजन भी आता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं, एल्गोरिथम के बारे में कंफ्यूज मत करना कभी भी। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज जस्ट कंपाइलिंग ऑफ मेनी स्टेप्स फॉर एनी प्रोजेक्ट। जैसे कोई भी आप काम करते हो, उसके लिए जितने स्टेप्स होते हैं उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि जैसे कंप्यूटर पे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, अब मैम ने आपको दे दिया कि इसके सारे स्टेप्स लिखो, मतलब क्या, मेक एल्गोरिथम फॉर दिस प्रोजेक्ट, मेक एल्गोरिथम फॉर दिस वर्क। तो ये एल्गोरिथम है कि जब आप एचसीएफ निकालते हो और उसके लिए जो आप जो स्टेप्स लिखते हो, कैसे आप एचसीएफ निकालते हो यूजिंग लेमा, हम उसकी बात करते हैं, वो एल्गोरिथम होता है। तो हम उसकी बात बाद में करेंगे। पहले यूक्लिड लेमा देखो, दिस इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है, और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये कुछ नया चीज़ नहीं है। जैसे a = BQ + R है। अब सोचोगे सर ये क्या है, मैं इस पे बाद में आता हूँ। पहले आप ये देखो कि अगर आप जैसे सीखते आ रहे हो, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मान लो ये 17 है, तो 3 5 है 15, ये 2 है, तो आप क्या लिखते हो, 17 = 3 × 5 + 2 लिखते हो ना। ये कोई नई चीज़ तो है नहीं हमारे लिए। यही चीज़ अगर मैं AB Q एंड R के फॉर्म में लिख दूँ, A B एंड Q एंड R के फॉर्म में लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूँ A को मैंने डिविडेंड बना दिया, B को हमने डिवाइजर बना दिया, Q हमारा कोसेंट है और रिमाइंडर हमारा R है, तो क्या A = B × Q + R होगा कि नहीं होगा? बिकॉज यहाँ 17 पे देखो आप, 3 × 5 + 2 होगा कि नहीं होगा? द सेम वे गोज हेयर, A = BQ + R। कोई गलत तो नहीं किया। ये आप बचपन से 7 से ही पढ़ते आ रहे हो, ये तो नॉर्मल डिवीजन है। एक्चुअली ये डिवीजन वाज, जो इसका स्टेप्स है, जो ये प्रूव करता है, ये लेमा ने पहली बार किया था, यूक्लिड भाई साहब ने, लेमा नहीं, यूक्लिड ने।
तो जिन्होंने ये चीज़ किया था वो पहली बार, ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई भी डिविडेंड होगा उसको अगर आप इस डिवाइजर से और कोसेंट से मल्टीप्लाई करो और उसमें ये चीज़ आप ऐड करो, देन विल गेट डिविडेंड। ये जिस टाइम में प्रूव करके आया था ये बहुत बड़ी बात थी। अभी हमारे लिए, आपके लिए छोटी मोटी बात है, राइट। सो वहीं से ये बन के आया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में कि अब इसमें इतना कॉम्प्लिकेट करके एनसीईआरटी में क्यों दिया हुआ है, क्या है ये बी क्यू ग्रेटर इक्वल टू 0, आर लेस देन 0, ब्ला ब्ला ग्रेटर इक्वल टू 0, व्हाटएवर, वो क्या है एक्चुअली। कुछ भी रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर नॉर्मली मार्केट में ऐसा है, ऐसा बना दिया गया है रियल को कि टीचर भी बोलती हैं और बच्चे भी ये समझ लेते हैं कि ये रट्टा चैप्टर है, बट रट्टा कुछ भी नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो आप सारे क्वेश्चंस अपने ब्रेन से ही बना सकते हो, इसमें कुछ रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। सो ये प्रूवन स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा था कि जब भी ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ये क्या है, एनसीईआरटी के अंदर ये जो थ्योरम आप पढ़ोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है कि फॉर टू इंटीजर्स a and b there exist unique integers q and r which satisfies this relation, this equation। अब इस चीज को बच्चे क्या सोचेंगे, कैसे समझेंगे, क्या है ये, व्हाट इज दिस। a and b आर दो अलग इंटीजर हैं, जो q and r एक यूनिक इंटीजर है, और ऐसा इंटीजर है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। छोड़ दो उसको, वो क्लिष्ट लैंग्वेज है, छोड़ दो उसको, उस पर नहीं पढ़ना है। पढ़ना कहाँ है, सिंपली सोचना है कि कभी भी a एंड b दो इंटीजर होगा, आप उसमें बड़े वाले को अगर छोटे वाले से डिवाइड करोगे तो ये जो कोसेंट होगा, ये जो रिमाइंडर होगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस होगा तो डिविडेंड आएगा, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। दिस इज नॉर्मल डिवीजन। यही है यूक्लिड लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा, कई बार बुक में ऐसा भी हो सकता है, ये c रहेगा, ये d रहेगा, ये q है और ये r है, तो यहाँ लिख देंगे c इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो आप घबराना मत कि अरे सर ने तो ए क्यू प्लस आर बताया है, बी क्यू प्लस आर बताया है और यहाँ तो डी क्यू प्लस आर है। कुछ भी हो सकता है, यू नो। अगर ये m है और अगर मैंने n से डिवाइड किया, अगर ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ m इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर। ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, वैसे ही है c इक्वल टू डी क्यू प्लस आर है। दैट्स इट, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। दिस इज कॉल्ड यूक्लिड लेमा, दिस इज कॉल्ड यूक्लिड लेमा। इसी के ये प्रूवन स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। ये कंडीशन याद रखना आप। कंडीशन ये है कि ये कोसेंट जो है हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, रिमाइंडर जो है वो हमेशा इक्वल टू 0 होगा, 0 से बड़ा होगा बट b से छोटा होगा। ये क्या चक्कर है, ये ध्यान दो। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कोसेंट है हमारा, देखो कोसेंट है, आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो डिवीजन जब आप करते हो तो कोसेंट क्या हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है, या ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो हम इसके बदले क्या लिखते हैं, आप अगर यहाँ 3 से डिवाइड करते हो, सपोज करो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 से आप डिवाइड कर रहे हो 5 को, तो या तो ये 3 1 जा 3 होगा। अगर ये यहाँ पे मान लो कि 6 है, अगर ये यहाँ पे मान लो 6 है तो ये 3 2 जा होगा, 6 कट गया। अगर ये 4 होता, अगर ये 4 होता तो ये 3 1 जा 3 होता। मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा, जिससे आप डिवाइड करो, या तो यहाँ 1 हुआ, या 2 हुआ, या 3 हुआ, या और भी ज़्यादा बड़ा लेना है तो आप ले लो। मान लो मैंने यहाँ 19 ले लिया तो क्या हो सकता है, ये 3 6 जा 18, डन। तो इस तरह से यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो आप 3 0 जा 0 भी डाल सकते थे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि कोसेंट जो है वो या तो 0 होगा या 1 2 3 4 5 एनीथिंग। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेंट विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट्स इट।
कोसेंट विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब आते हैं रिमाइंडर पे। रिमाइंडर के बारे में बोलते हैं कि r जो है ये हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या b से छोटा होगा, राइट। ये कैसे है, ये क्या चक्कर है? तो ये देखो जरा, अगर मैं बोलूँ 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 17 को, तो या तो ये 5 जा होगा 15, तो हमेशा यहाँ क्या होगा 2 होगा। अगर 3 से हमने किया मान लो 16 को, 3 5 या 15 होगा, यहाँ पे आएगा 1। अगर 3 से किया हमने 15 को, तो 3 5 या 15 होगा, यहाँ आएगा 0। तो देखो 3 से जब भी डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। अब तुम बोलोगे सर 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूँ, देख लो ट्राई करके। मान लो तुमने कोई भी नंबर ले लिया, 17 के बाद क्या आता है 18, तो ये 3 6 या 18 हो जाएगा, ये 0 हो गया। फिर से 19 करो, 19 को डिवाइड करो 3 से, 3 6 या 18 क्या होगा 1। 3 से डिवाइड करो फिर 20 को, 3 6 जा क्या हो गया 18। फिर से क्या आया देखो 0 1 एंड 2। यहाँ भी क्या आया था, यहाँ भी क्या आया था 0 1 एंड 2। ये क्या बताता है आपको, जो भी डिवाइजर होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो हमेशा उससे छोटा ही होगा। ये आपका रिमाइंडर या तो वो 0 होगा, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कोसे डिवाइजर जो है इससे हमेशा छोटा होगा रिमाइंडर। चाहे वो 4 हो तो 4 के केस में क्या होगा रिमाइंडर, या तो 0 आएगा या 1 या 2 या 3। 5 के केस में क्या होगा 0 1 2 3 4। 3 के केस में क्या होगा 0 0 1 2, कुछ भी लगा लो 0 1 2, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है रिमाइंडर, कभी भी नहीं। अगर 7 से आप किसी को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि मैं क्यों बोल रहा था बार बार कि रिमाइंडर के बारे में समझा रहा हूँ कि टीचर या कोई भी स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं, रट्टे मार लेते हैं कि हाँ रिमाइंडर है, ओके रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन 0 है, बट वो स्मॉलर देन b कैसे हुआ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, मैं आपको बता दूं, राइट। तो जब भी ये b है, मैंने बताया था ना कि आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 से हमेशा छोटा होगा। b क्या है, मेरा डिवाइजर है, जो जिससे आप डिवाइड करते हो। अगर यहाँ पे 7 होगा तो रिमाइंडर क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक। तो इसलिए ये दोनों चीज़ इस स्टेटमेंट का लेमा का ये समझना जरूरी है। नॉर्मली क्या है कि स्कूल में भी या बहुत सारे जगह सीधा सीधा बता दिया कि लेमा है दैट्स इट, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्यू ग्रेटर इक्वल टू 0, ये हो गया खत्म, क्वेश्चन पे आ गए। नो, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत दम है इसमें कॉन्सेप्ट में, राइट। हाँ, तो मैं क्यों बोल रहा था कि लेमा जो है ये रट्टे का चीज़ नहीं है, यूक्लिड लेमा इसमें कॉन्सेप्ट है, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो ये आप अपना समझ गए कि कभी भी अगर आपको याद ना हो तो आप ऐसे ही याद रखो कि अच्छा इनसाइड में a रखना है, अंदर में, बाहर में b रखना है, दो इंटीजर हो गए, बड़ा वाला हमेशा अंदर, छोटा वाला बाहर, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है, ये q है, ध्यान रखना, और ये रिमाइंडर है। तो हमेशा दिस इंटू दिस प्लस दिस इक्वल्स टू ये डिविडेंड। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, रिमाइंडर विल बी ऑलवेज या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट किससे छोटा होगा, कोसेंट डिवाइजर से, राइट। तो जो भी डिवाइजर होगा उससे रिमाइंडर छोटा ही होगा। कोसेंट के बारे में क्या है, या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इन दोनों चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया आपको डिटेल में, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता यूक्लिड लेमा के बारे में, ठीक है। हालांकि ये एक लाइन की बात है, बहुत सारे टीचर और बहुत सारे वीडियोस में आप देखोगे आया यूक्लिड लेमा लिख दिया इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्यू ग्रेटर इक्वल टू 0, ब्ला ब्ला ब्ला, हो गया खत्म, क्वेश्चन स्टार्ट। बट ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, मैथ्स बेकार है। अगर इफ़ यू आर नॉट गुड इन कॉन्सेप्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कोई भी क्वेश्चन दनादन कर सकते हो, और ये आप अभी करोगे, देखना।
अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे आप HCF निकालते हो। HCF एक प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालते हैं, वो हम अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1, इसमें पहला क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में यही बताया है कि आपको HCF निकालना है डिवीजन एल्गोरिथम से। अब मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा एग्जांपल पहले दे देता हूं कि ये है क्या एल्गोरिथम। सपोज करो 15 है और 72 है। मैं पहले एग्जांपल दे देता हूं। तो 15 और 72 को अगर आपको HCF निकालना है तो क्या करोगे, 15 से आप पहले 72 को डिवाइड करो। 15 4 जा 60, आ गया 12। अब क्या करना है, 12 को डिवाइजर बना दो, ये हो गया डिवाइजर। अब इसको डिवाइड करना है, 15 अंदर आ जाएगा, राइट। अब 15 से इसको डिवाइड करो, 12 से 12 1 जा 12, दिस इज 3। अब क्या करना है, 3 को डिवाइजर बना दो। अब किसको डिवाइड करोगे, 12 को। अब क्या हो गया, 3 4 जा 12, ये आ गया 0। तो ये जो फाइनल डिवाइजर है, फाइनल डिवाइजर जो जिससे आपका 0 आया है, राइट, जिससे आपका ये 0 आया है, ये रेड में हमने बताया, दैट इज योर HCF। अब इसको लिखोगे कैसे, लिखोगे ऐसे। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, मैंने बोला था ना कि दिस वाज जस्ट कंपाइलिंग ऑफ स्टेप्स। तो आपको क्या करना है, सारे स्टेप्स को कंपाइल करना है। कैसे कंपाइल करना है ये ध्यान दो। आपको लिखना है 72 इक्वल्स टू 15 इंटू 4 प्लस 12। फिर 15 को लिखना है, पहले आपने 72 को लिख दिया, अब 15 को लिखो। 15 इक्वल्स टू 12 इंटू 1 प्लस 3। अब आप 12 के बारे में लिखो, सारे डिवीजन को लिखना है और कुछ नहीं करना है। 12 को लिखो 3 इंटू 4 प्लस 0। अब ये जो फाइनल डिवाइजर है मेरा, फाइनल डिवाइजर क्या है आपका, ये जहाँ से आपका 0 आया है रिमाइंडर, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाना, ये रिमाइंडर, ये कोसेंट, कई जगह ऐसे टीचर लिखवाते हैं 72 है तो यहाँ रिमाइंडर इज 12, कोसेंट इज 4, फिर अगेन 15 को लिखवाते हैं। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम हुआ। 3 मार्कर क्वेश्चन आता है ये, HCF निकालना हो, या कभी कभी 2 मार्कर भी होते हैं छोटे से। अब ये आप रफ में कर सकते हो, ये आप फेयर में कर सकते हो। यहाँ लिख दोगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिख दिया, स्टेप्स फॉलो करो एंड लास्ट में लिख दो HCF इक्वल्स टू 3। दैट्स इट। दुनिया का कोई टीचर अगर काट दे इसको तो आप कमेंट में करना, कमेंट में लिखना, मैं पढ़ाना तो छोड़ दूंगा। आप ये रफ में कर लो, दिस इज योर डिवीजन प्रोसेस। उसी का एक जो होता है ना थोड़ा फॉर्मल वे, ये फॉर्मल वे है, इसी के मार्क्स लगते हैं। यहाँ फाइनली बता दो कि जो फाइनल डिविडेंड है वो जो हमारा ये डिवाइजर है 3, दैट इज योर HCF, जहाँ से आपका 0 आया है, दैट्स इट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, तो 135 एंड 225 है, 135 एंड 225। आप क्या कर लो, बड़े वाले को अंदर रख लिया, छोटे वाले को बाहर रख लिया, डिवाइड करो। कितने से जाएगा ये, 1 से किया पहले, 90। अब आ जाओ 90 से करो 135 को, 2 जा तो जाएगा नहीं, 90 45। अब 45 से करो 90 को, मेरा HCF क्या हुआ 45। लेकिन अगर ऐसे छोड़ दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिविजनल प्रोसेस है। आपको तो डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करना है जिसमें कि लेमा का यूज़ करा हो। आप थ्योरम, प्रूवन थ्योरम जो है, लेमा जो आपके सिलेबस में है, यूक्लिड लेमा, उसको आपको करके दिखाना है स्टेप्स में, तभी मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। तो आप क्या लिखोगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
आप क्या लिखोगे 225, दिस इज योर स्टेप्स, 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब लिखोगे 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब क्या लिखोगे 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो मेरा फाइनल डिवाइजर क्या है, मेरा फाइनल डिवाइजर क्या हुआ 45। सो लिख दोगे HCF क्या हो गया 45, दैट्स इट। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ, जिसमें कि बोर्ड में या किसी भी स्कूल के क्वेश्चन में पेपर में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। चाहो तो एक ही पेज पे राइट में ऐसे लिख दो, बट अगर जो बच्चा ऐसे लिखता है, बहुत सारे आप देखोगे वीडियोस वगैरह में भी और टीचर सब भी ऐसे डायरेक्टली करवाती है, ऐसा मत करना। दिस इज योर आंसर। ओके, आपको ये डिवीजन करके और ये स्टेप्स लिखने हैं, तभी आप HCF कर सकते हो। ये हमारा सेकेंड पार्ट है 196 एंड 38220, 38220। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पे कि डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट ही सारा कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो ये अंदर में है 196 है, ये 196, यस 196 है, 38220 है। ये NCERT की बुक है, मैं इसलिए क्वेश्चंस नोट करना पड़ता है, इसलिए मैंने NCERT रखा हुआ है, राइट। तो 38220, यस। अब देखो यहाँ आप डिवीजन निकालो, तो पहले क्या होगा 2 जा से तो जाएगा नहीं, दिस इज 1 जा, ठीक है 6 8 या राइट। अब देखो ये 9 से 9 9 9 8, हाँ 9 से, दिस इज 9 5 6 17, तो ये हो गया आपका 8 9 9 98 हो गया। अब आप आ जाओ इस पे 0 पे, तो ये चला जाएगा आपका 5 से, सो इट इज 5, डन। तो हमारा क्या है, कहने का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे जब आप डिवीजन निकालने बैठे थे तो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ही कट गया, खत्म, आपका ये डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया, 196 इंटू 195 खत्म। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऐसे केसेस में आपने फाइनली जो मैं क्या सिखाया था HCF में कि जो फाइनल डिवाइजर है जहाँ से आपका रिमाइंडर 0 आता है वो HCF है, राइट। तो ये डायरेक्टली ऐसे डिवाइड, ऐसे दो नंबर है जो डायरेक्टली इसको कैंसिल कर रहा है और पहले ही स्टेप में ये पूरा 0 हो गया, खत्म है, कुछ भी रिमाइंडर बचा ही नहीं। रिमाइंडर बचता है तब तो आप एल्गोरिथम लगाते हो, जैसे मैंने क्या बताया था 15 है और 72 है, तो ये 15 4 जा 60 था, 12 आया, अब रिमाइंडर 12 आया तब तो ये डिवाइजर बनेगा, तब तो आप फिर इसको इसमें डिवाइड करोगे। लेकिन जब रिमाइंडर आया ही नहीं, यही वाला पार्ट पहले ही 0 हो गया, यहाँ डिवाइड किया हमने और 0 आ गया, रिमाइंडर तो आया ही नहीं। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो रिमाइंडर आया हुआ है, रिमाइंडर आया हुआ है बट अभी ये डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, ये इतना बड़ा नंबर है कि आपको पूरा पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। पूरा पूरा डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर आता है तो ये बेशक आप यहाँ पे फिर से डिवाइजर लगा देते हैं और ये 196 यहाँ डाल देते हैं। ध्यान दो, कोई टीचर नहीं बताएगा, ये डिवीजन है, यहाँ रिमाइंडर आया है, बच्चे कंफ्यूज मत करना। कई बच्चे यहाँ पे भी ऐसे डाल सकते हैं कि अरे सर ने बोला था रिमाइंडर है तो इट बिकम्स डिवाइजर, तो आप यहाँ डिवाइजर बना दोगे। नो, ये डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। जब तक ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा वी कैन नॉट से कि हमारा रिमाइंडर क्या है। अब ये डिवीजन कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट होते होते मैंने देखा कि ये तो खुद ही फुस हो गया, तो जब खुद ही फुस हो गया तो आप कहाँ से निकालोगे। तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब दिस इज माई HCF, तो मैं क्या लिख दूंगा HCF इक्वल्स टू 196, दैट्स इट। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये है आपका 867 एंड 255 एंड 867, डन।
अब देखो इसका करता हूं मैं, कितने से जाएगा, 4 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से लेट्स ट्राई, 3 से 3 5 जा 15 1 16 1 7, ये हो गया 2 0 1। अब मैं आता हूँ, देखो रिमाइंडर कंप्लीट डिवीजन हो गया ना, कंप्लीट डिवीजन हो गया, उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है दैट विल बिकम डिवाइजर। अब ये 2 5 5 है, अब इसमें डालो 2 जा से जाएगा, यस जाएगा, तो आप 2 जा लगा दो, तो ये क्या हो गया 1 5। अब ये 51 हो गया, 51 से 102 को करो, कितना हो गया 2, सो इट इज़ 102 एंड 0। तो फाइनल डिवाइजर क्या है मेरा, HCF, जहाँ से रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। बट आपको डायरेक्टली लिखना है कि भाई ये वाला पार्ट मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारा रफ वर्क है, ये डिवीजन जो है आप अपने पेज पे ही राइट में दिखा सकते हो, ये इलीगल नहीं है, दिखा सकते हो, बट इसके दम पे मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको ये बताना पड़ेगा 867 इक्वल्स टू जो डिवीजन एल्गोरिथम है, मैंने बताया था यहाँ लिखना पड़ेगा यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप मत लिखना, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब आप लिखो 255 को 102 इंटू 2 प्लस 51। अब आप लिखो 102 को 51 इंटू 2 प्लस 0। तो मेरा ये जो है ये हमारा HCF हो गया, जहाँ से फाइनल रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो हमारा HCF हो गया ये। अब मैं ये करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रख लेना। इसी के बेस पे एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 ये दोनों ज़रूर कर लेना, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करना, 4 करना और 5 करना। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। बिफोर वी स्टार्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमें आपको एक बार रिमाइंड करना है कि दुनिया में कोई भी नंबर है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सुन रहे हो ध्यान से? अगर ध्यान नहीं है तो ध्यान दे दो, मैं बता रहा हूँ। इफ़ यू आर वॉन्डरिंग इन योर स्कूल और कहीं घूम रहे हो कहीं गर्लफ्रेंड के साथ, तो ऐसा मत सोचना, प्लीज़ यहाँ ध्यान दे दो, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक बार मिस कर गए गए। किसी भी नंबर को, जैसे कोई ऑड नंबर है, तो आप इस दुनिया में ऑड नंबर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? किसी भी ऑड नंबर को या तो आप 2q + 1 या 2q + 3 और 3 या 2q + 5 ऐसे कर सकते हो। अब पूछो कैसे, ये रॉन्ग है कि राइट है, कोई बता दे। वीडियो पॉज करो और देखो और बोलो कि सर सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। भाई यहाँ पे तो मैं बोलूँगा अगर q को 1 डाला तो 2 1 या 2 + 5 7 तो हो रहा है, बट ये रॉन्ग है। यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर हाँ सर तो सही पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अगर 2 डालो, मान लो q = 2 लिया, तो 2 2 जा 4 + 3 7 ही तो आ रहा है, तो ये तो ऑड ही तो है, क्या प्रॉब्लम है? ये ऑड ही तो है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये मैंने जानबूझ के आप लोगों को दिखाया है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा कि सर q = मैं 3 ले लेता हूँ, तो 2 3 जा 6 + 1 6 + 5 11, ये ऑड ही तो है। तो हमने क्या बोला था शुरू में कि एनी ऑड इंटीजर कुड बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, 2q + 1 2q + 3 2q + 5 2q + 7। ये बिल्कुल रॉन्ग है, दिस इज टोटली रॉन्ग। अब चमक गया होगा तुम लोगों को कि ये क्या है सर, व्हाट इज़ दिस। जानबूझ के रॉन्ग करवाया है ताकि आप चीज़ों को समझो, है ना। अगर मान लो कि हमने बोला कोई भी ऑड इंटीजर है, आप उसको 4q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, 4q + 3 के फॉर्म में लिख सकते हो, 4q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हो। ये भी रॉन्ग है, लेकिन तुमको लगेगा राइट है। कैसे राइट है? देखो, अगर q के वैल्यू में तुम मान लो 2 डाल दिया, तो यहाँ 4 2 जा 8 + 1 9 करेक्ट है, बट यहाँ भी डालोगे 2, 4 2 जा 8 + 5 13 है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑड है। अगर यहाँ पे मान लो q की जगह, q कुड भी एनी इंटीजर, आप q की जगह 3 डालो, 4 3 जा 12 + 7 19 है,
बिल्कुल ऑड है, कोई नहीं काट सकता, बट ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। यही चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये टू से जब भी आप फॉर्म में टू से डिवाइजर जब भी होगा, टू से किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो मैंने क्या बोला था कि रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा टू से छोटा होगा। याद करिए, आपको मैं सिखा चुका हूँ a = BQ + R। तो इसमें क्या बोला था मैंने, ये रिमाइंडर जो है ये 0 से बड़ा तो होगा बट ये हमेशा b से छोटा होगा। सिखाया था ना, यही सिखाया था। जो भी डिवाइजर होगा उससे छोटा ही होगा रिमाइंडर। अब इसको मैं लॉजिकली बताता हूँ कि अगर 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 15 को और 16 को, तो ये 1 होगा। अगर आप 17 को डिवाइड कर रहे हो 3 से तो 2 होगा। अगर आप 3 को 18 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 0 होगा। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर से 19 पे जाओगे, फिर से 1 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 3 आएगा। देखो 0, 1 एंड 2। आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर क्या आएगा मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ। तो ये 0, 1 एंड 2 ही आएगा। तो जब भी आप 2Q के फॉर्म में लिख रहे हो तो आप या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा, दैट्स इट। मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेसर देन बी से लेस है। तो 2 के फॉर्म में अगर लिख रहे हो तो दुनिया का कोई भी नंबर अगर 2Q के फॉर्म में लिखना है तो आपको या तो वो 2Q आएगा या 2Q + 1 आएगा। 2Q हो जाएगा इवन के फॉर्म में, 2Q + 1 हो जाएगा ऑड के फॉर्म में। अगर दुनिया में कोई भी नंबर है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वो या तो 4Q+ या तो वो 4Q के फॉर्म में आएगा, या 4Q + 1, या 4Q + 2, या 4Q + 3। ये दोनों नहीं आ सकता। 4 से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता। 4 से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता। 2Q के केस में देखो, या तो वो 2Q के फॉर्म में आ जाएगा, कोई भी इवन ऑड कुछ भी, तो या तो वो 2Q के फॉर्म में होगा या 2Q + 1, या और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। दुनिया में कोई भी नंबर होगा तो आप ये ध्यान रख लेना कि अगर वो 2Q के फॉर्म में है, कोई भी नंबर, एनी नंबर कुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, या तो वो 2Q के फॉर्म में होगा या 2Q + 1 के फॉर्म में होगा, क्योंकि आप 2 से डिवाइड कर रहे हो। तो या तो रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया, इसीलिए हम इसको 2Q बोलते हैं। तो या तो रिमाइंडर 0 हो गया या 1 हो गया, दैट्स इट। अगर कोई नंबर दुनिया में 3 के फॉर्म में सेट करना है, 3 से डिवाइड जब करते हो 3Q के फॉर्म में, तो क्या होगा, या तो वो 3Q होगा या 3Q + 1 का फॉर्म आएगा या 3Q + 2 का फॉर्म आएगा। वहाँ पे क्या है, रिमाइंडर यहाँ 0, क्योंकि ये +0 है इसलिए मैं लिखता नहीं इसको, राइट। कोई भी नहीं लिखता, बुक में भी नहीं होगा। तो ये 0 रिमाइंडर, ये 1 रिमाइंडर, ये 2 रिमाइंडर। अब ये 2 है, ध्यान देना, 3 से छोटा ही होगा। यहाँ 2 से रिमाइंडर छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ आप 2 से डिवाइड कर रहे हो किसी भी चीज़ को। तो यहाँ जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। जब आप 3 से डिवाइड करोगे किसी चीज़ को तो यहाँ रिमाइंडर जो आएगा क्या आएगा, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। इसलिए मैंने ये लिखा। अगर कोई नंबर 4Q के केस में सेट करना है, एनी नंबर कुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 4 डिविजिबल मल्टीपल ऑफ 4, तो उस केस में आप 4Q + 1, 4Q + 2, 4Q + 3 ही होगा। दुनिया का कोई नंबर इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि ये 4 के केस में ये ज़्यादा से ज़्यादा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही 5 के केस में या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को? अब ये चीज़ क्लियर हो गया, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये मजाक नहीं है। मैं देखता हूँ कि 10 मिनट में लोग रियल नंबर ख़त्म कर देते हैं पहली एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ज़िंदगी भर नाचते रहोगे रियल नंबर पे, कभी डर नहीं होगा। ये क्यों होता है, क्या है ये लोचा, ये सब, ये क्यू, बी क्यू, सी क्यू, डी क्यू, वॉट एवर, है ना। तो ये चीज़ जो है ये सारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। नॉर्मली पढ़ाते टाइम में इतना नहीं पढ़ाया जाता, बट आप वीडियो बना रहे हो, लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों बच्चे का भविष्य चेंज हो सकता है यहाँ से। सो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, राइट। व्हेन यू टीच इन फ्रंट ऑफ
एक दो बच्चे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप नहीं भी बताते हो, बच्चे को क्वेरी हुआ वो पूछ लिया, बट यहाँ डायरेक्ट नहीं है, क्वेरीज नहीं है, इसलिए आपको सारे डिटेल्स बताने होते हैं। एंड आई एम गिविंग माई 100 नहीं 101%। मेरा टारगेट ये है कि इस एक साल के लॉकडाउन में जो भी ऑनलाइन चल रहा है अभी, इस साल भी आई होप कि कोविड का इतना बुरा हाल है कि आई डोंट थिंक कि ये कोई स्कूल कॉलेजेस ऑफलाइन होने वाले हैं। सो डेफिनेटली मैं इस एक साल में 9th 10th 11th ये सब कोशिश करता हूँ जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है मेरे से, डेफिनेटली करूँगा, चाहे वो आरडी का भी हो, एग्जाम्पलर क्वेश्चन हो। घर बैठे बैठे आपको कहीं नहीं जाना है, आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपको आरडी छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, असाइनमेंट भी डाल दूंगा, एग्जाम्पलर छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट यस, मेहनत तो है, बट मेहनत करने को मैं तैयार हूँ, साथ में आपको भी करना होगा, ये ध्यान रखना। एनीवे, अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमने आपको इतना चीज़ बताया, और इसीलिए बताया कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5। क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑड इंटीजर को आपको दिखाना है 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। तो मैं आपको बता दूं, एक बार रिमाइंड कर दूं कि ये 6 का केस है, तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर का फॉर्म क्या हो सकता है? या तो 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 एंड 6q + 5, है ना। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेसर देन 6, तो यहाँ से इससे कम हुआ, 5 तक जाएगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो 3 ही बोला है आपने, तो ये लिखा। देखो, इसमें कंफ्यूज मत करना, मैं जो बता रहा हूँ वो बताया इसका पूरा फॉर्म। 6 से जो डिवाइड होगा वो किस किस फॉर्म में आ सकता है? इतने सारे फॉर्म में आ सकते हैं। अब इसी में एक होता है ऑड, एक होता है इवन। पहले भी बताया था कि या तो वो सारा का सारा फॉर्म या तो वो ऑड में आएगा, इवन में आएगा। जैसे मैंने 4 का बताया था, तो 4 का कोई भी फॉर्म क्या होगा? या तो 4q होगा, या 4q + 1 होगा, या 4q + 2 होगा, या 4q + 3 होगा, यही बताया था। अब इसमें क्या है? ये इवन है, ये इवन है, ये क्या है? ऑड है, ऑड है। ऐसे ही 2q का फॉर्म क्या था? या तो 2q या 2q + 1, तो वहाँ एक ऑड है, एक इवन है। तो आपको सारा फॉर्म देखना, ये तो हमने सारा फॉर्म लिखा है। अब उसमें कुछ ऑड भी हो सकते हैं और कुछ इवन भी हो सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर जो होगा वो 5 तक ही होगा। अब तुम बोलोगे क्वेश्चन में कि ये 6q + 1 3 और 5 ही क्यों लिखा है सर? तो ध्यान दो, यहाँ सिर्फ ऑड के बारे में बोला है, इवन के बारे में नहीं बोला है। अगर वो बोलता कि ऐसे ही प्रूव कर दो भाई कि 6 से डिवाइड करने पे कोई भी नंबर, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो बस हम कर देते, सारा लिख देते हम पाँचों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ ऑड का लिखा है, तो हमें ये तीनों दिखाना है। अब इसके लिखने के तरीके क्या है, ये जरा ध्यान दे दो। इसको आप स्टेप्स के साथ लिखोगे, बिल्कुल जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखना। यहाँ से लेके स्कूल से लेके बोर्ड तक कोई नहीं काटेगा। कैसे लिखोगे ये देखो। पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू, अगर 6 में क्वेश्चन है तो आप 6 ले लो, क्या दिक्कत है? बताया ना, ये 6 के फॉर्म में है तो यहाँ 6 से डिवाइड होगा, ऐसे 6 से चल रहा है वो 6q + 1 6q + 2, तो जहाँ जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो b आपको उसी फॉर्म का ले लेना है। ये b है, कंफ्यूज मत करना, और ये 6 है, तो b = 6 ले लिया। अब लिखोगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, a = bq + r होता है, a = bq + r होता है। अब यहाँ पे b क्या है मेरा? 6 है, तो ये 6q + r हो गया। अब आपको पता है कि q और r के बारे में आपको पता है, क्या लिखोगे यहाँ पे? अब आपको लिखना पड़ेगा वेयर q इज > 0 एंड r इज, बताया था, > 0 बट <
डिवाइजर यानी लेस देन p यानी कि लेस देन 6, r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। तो अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ r क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर 6 का केस है तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 तक आएगा, 6 क्यू प्लस 0 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 2 ऐसे 5 तक। अब उसी का ये लिखने का फॉर्मेट है वो तो हमने आपको बता दिया कि आप ऐसे ही क्वेश्चन देख के भी बता सकते हो, बट ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, ये फ्री में थोड़ी आता है ना। ये क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत करना, ये क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर है हमारा। ये लिख दिया। अब आप केस लिखोगे, केस 1 क्या लिखोगे, इफ r इक्वल टू 0। r इक्वल टू 0 के केस में क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पुट करना है, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसमें पुट करना है कि r इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा 6q प्लस 0 एंड दैट इज 6q। अब 6q को दिखाओगे कि भैया ये तो 2 का मल्टीपल है, सिंस इट इज मल्टीपल ऑफ 2 दैट्स व्हाई इट इज इवन। तो इसको दिखा दो, इट इज इवन। अब तुम बोलोगे सर मुझे तो दिखाना ही नहीं है, मुझे तो और दिखाना है, दैट्स ओके। कई बार टीचर जो है डायरेक्टली ऑड ही दिखाना शुरू कर देते हैं, और कई बार टीचर एक आध इवन दिखा दो उसके बाद ऑड दिखाते हैं ना। अब जैसे ये केस 2 है, केस 2 है तो यहाँ क्या लिखोगे, इफ r इक्वल्स टू 1 तो यहाँ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। अब यहाँ दिखा दो, इसको कैसे ऑड बताओगे, दिखने में तो लगता है ऑड है, ठीक है ऑड ही होगा, बट मैथमेटिकली कैसे प्रूव करोगे, 2 से ऐसे करो, 2 इंटू 3q हो गया, अब प्लस 1। अब ये पूरा का पूरा 2 का मल्टीपल तो नहीं हुआ, 2 से आप डिवाइड करो तो ये 2 का मल्टीपल तो है प्लस 1 है, दैट्स व्हाई इट इज ऑड। तो क्या लिखोगे, सिंस इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2 दैट इज व्हाई इट इज ऑड। यहाँ लिख दो, सिंस it is not multiple of 2 therefore it is odd, that's it। अब जैसे ही 6q प्लस 1 ऑड आ गया तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 6q प्लस 3 6q प्लस 5 आर ऑल्सो ऑड इंटीजर। क्यों, बिकॉज 2 ऑड इंटीजर के बीच में गैप क्या होता है, 2 का गैप होता है ना। अगर मान लो कोई 3 है तो 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9 ऐसे ऑड होता है। इवन में भी 2 का गैप होता है। तो या तो आप तीनों केस दिखा दो, एक बार r इक्वल टू 1 का दिखा दो, फिर r इक्वल टू 3 का दिखा दो। अगर r इक्वल टू 3 दिखाना है, मान लो केस 3 है, तो आप यहाँ दिखा दो कि भाई a इक्वल टू 6q प्लस 3 है। तो अब दिखा दो कि ये 2 का मल्टीपल है 3 इंटू क्यू, अब प्लस 3 है तो 3 प्लस 3 को क्या लिखोगे 2 प्लस 1 दिखा दो। अब इस पूरे में 2 कॉमन ले लो, ये क्या बन गया 3q प्लस 1। ये कोई नहीं बताएगा, ऐसे बता रहा हूँ, ये 2 का मल्टीपल हो गया प्लस 1 हो गया, दैट्स व्हाई इट इज ऑड। ऐसे ही 6q प्लस 5 को दिखाओगे, मैं चैलेंज करता हूँ, स्कूल में भी पढ़े होगे, देख लेना, डायरेक्टली बता देते हैं ये ऑड है ये इवन है, ठीक है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट कॉन्सेप्चुअली देखो कि होता कैसे है। केस 3 में हमने r इक्वल टू 3 लिया, क्या लिखा 6q प्लस 3, अब 2 कॉमन लिया, 3 को ब्रेक कर लिया 2 प्लस 1, अब पूरे में 2 कॉमन ले लो। तो अब आप बोल सकते हो ना कि हाँ जी ये 2 का मल्टीपल पूरा लिया प्लस 1 है, कोई भी 2 का मल्टीपल है उसमें प्लस 1 कर दो, ऑब्वियसली ऑड होगा। भाई दुनिया में कोई इवन नंबर है 2 का मल्टीपल है 10 है और उसमें प्लस 1 कर दो, ऑड हो गया। मान लो 20 है 2 का मल्टीपल है, प्लस 1 कर दो, ऑड हो गया। तो हमने 2 का मल्टीपल दिखा दिया, प्लस 1 कर दिया, हो गया ऑड हो गया, खत्म। ऐसे ही केस 3 भी दिखा दो, यहीं पे मैं मिटा देता हूँ। अगर मैं केस 3 ले लूँ तो यहाँ क्या लिख दूंगा, केस 3 में r इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है, मतलब r इक्वल टू 5, सॉरी r इक्वल टू 5, तो हमारा a क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। अब इसको दिखा दो 6q प्लस 4 प्लस 1, अब यहाँ 2 कॉमन लेके दिखा दो, ये 3q प्लस 2 हो गया प्लस 1। अब देखो
यहाँ भी आपने दिखा दिया ना कि ये 2 का मल्टीपल है, 2 कॉमन ले लिया तो 2 का मल्टीपल है +1 है, तो लिख दोगे देयरफॉर इट इज आउट, खत्म, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व नाउ। इतने इलेबोरेट करके, इतने एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता रहा हूँ, आप बहुत कम वीडियो फाइंड कर लेना, आप देख लेना मार्केट में भी, आप यूट्यूब खुद ही अच्छे अच्छे बच्चे हो और अच्छे अच्छे स्टूडेंट हो, आप ट्राई कर लेना। मैं ये नहीं कहता कि आई एम द किंग, बट हाँ बहुत कम टीचर हैं जो चीज़ों को पकड़ पकड़ के समझाते हैं। ज़्यादातर वीडियो में डायरेक्टली बता देंगे, हाँ, या ज़्यादातर टीचर डायरेक्टली बता देते हैं 6Q 3 केस है, अरे लिखो रे 6Q + 0, 6Q + 1, 3, 5 सब ऑड हो गया, काय हुआ सर जी, कुछ नहीं पता, ये 6Q है, अरे 6Q + 1 है ना बुड़बक, तो ये तो ऑड ही होगा, तो बस उसके बाद लिख दो 6Q + 1, 3, 5 सब ऑड हो जाएंगे। बट कैसे होते हैं दुनिया में? मैथमेटिक्स जो है यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% प्रूवन है, दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल। फिजिक्स में बहुत कुछ हाइपोथेटिकल है, केमिस्ट्री में भी बहुत कुछ है, पूरा का पूरा प्रूवन नहीं है, बहुत चीज़ ऐसे होता है, सपोज कर लेते हैं या हाइपोथेसिस पे चलते हैं, बट मैथमेटिक्स जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% प्रूवन है, कोई भी स्टेप्स यहाँ हाइपोथेटिकल नहीं होता, इक्का दुक्का तो ठीक है चलता है। सो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप प्रूफ कैसे करते हो इवन और ऑड। अब हम आते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आज मैं मास्टर बना दूंगा, 3 भी बता देता हूँ। अब एक आर्मी का परेड है, ढूंढ लेना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन तुमको मार्केट में मिल जाए, समझा के सीधा बोलते हैं इस क्वेश्चन को, आर्मी बैंड कंटिजेंट है, 616 मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं, 99% टीचर आपको बताएंगे हाँ ठीक है HCF निकाल दो ना, बच्चे भी खुश, HCF निकाल दिया, आंसर आ गया, खत्म, क्या जरूरी है टेंशन नहीं लेना, रट्टे मार लो, मैथ्स में मार्क्स आ ही जाएंगे। बट जो बच्चे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो अगर मैथमेटिकली स्ट्रांग होना चाहते हो, प्लीज़ एक बार ध्यान दे देना कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। बोला है कि आर्मी का 2 बैंड है, एक में 616 मेंबर्स हैं और दूसरे में है 32 मेंबर्स, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 ग्रुप हैं। अब मान लो कि आर्मी का बैंड देखते हो चलते हुए ना, तो एक ग्रुप ऐसे 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 चल सकते हैं, हो सकता है दूसरा ग्रुप जो है, मैं आपको रेड में बता दूं कि दूसरा ग्रुप जो है उसी के पीछे ऐसे ऐसे चल रहा हो, है ना, उसी के पीछे ऐसे ऐसे चल रहा हो। अब इसमें पूछ रहा है कि ये कितने कॉलम है बताओ। अब लो, दिमाग ही घूम जाएगा। अब सीधा HCF निकाल दो, टीचर सब क्या बोलते हैं, सीधा HCF निकाल दो। अब ऐसा नहीं है, चीज़ों को समझो, क्यों HCF निकालते हैं, क्यों LCM निकालते हैं, ठीक है। कोई भी काम लाइफ में करो डेडिकेशन के साथ करो, इफ़ यू आर नॉट डेडिकेटेड, इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर वर्क, तो फिर उस काम का मज़ा नहीं है। अगर 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करते हो, आप टीचर ही हो, आप 100% देना पड़ेगा, स्टूडेंट हो, आपको 100% देना पड़ेगा। अगर आप 100% दोगे तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर तो ऐसे तो 10 लाख बच्चे, 20 लाख बच्चे हर साल बोर्ड पास करते हैं, कितने को जानते हो, कुछ ही को जानते हो जो टॉप करते हैं, है ना। सो आपको ठीक है HCF निकाल लिया, इन दोनों का HCF आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, 32 से आ जाओ भाई, 616 को किया 1 जा, ये हो गया 6, ये क्या हो रहा है, ये तो गड़बड़ लग रहा है, 32, अच्छा हाँ डिवाइड होगा अभी, सो 5 6 7 8 9 से जाएगा, तो ये हो गया, कितना आ गया 8। अब 8 से आपको डिवाइड जाना, फिर यहाँ कंफ्यूज मत करना, बहुत सारे बच्चे हैं कई बार यहीं पे रिमाइंडर आ गया, यहीं पे डिवाइजर बना देते हैं। नो 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 नो, मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक आपका डिवीजन कंप्लीट ना हो तब तक
आप डिवीजन करते रहोगे, जो फाइनल रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है। अब मैं फिर इसमें डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। सो मेरा HCF क्या आया, मेरा HCF क्या आया, आ गया मेरा 8। जो फाइनल डिवाइजर है, जो फाइनल डिवाइजर है वही HCF आता है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में, राइट। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को आंसर तो निकाल लिया, खुश हो गए, बट ये आता कैसे है, क्या है कॉन्सेप्ट। आपको ऐसे पूछा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जो इतने लोगों को भी अरेंज कर सकता है और उतने ही नंबर ऑफ कॉलम में इतने लोगों को भी अरेंज कर सकता है। चाहे आप एक रो में कहीं पे 4 भी रख सकते हो या 10 भी रख सकते हो, ये उनकी प्रॉब्लम है या उनकी प्रॉब्लम है। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, चाहे आप ऐसे 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 रख लो, ऐसे ऐसे रख लो, कैसे कैसे भी रख लो, हमें कॉलम चाहिए भाई 8, ऐसे ऐसे 8 कॉलम चाहिए। कितने हुए, 4 4 8, इसके लिए भी और इसमें भी चाहे जितना इनको रखना है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें भी इसमें 8 कॉलम चाहिए, 8 कॉलम चाहिए। 8 कॉलम में ये कितना कितना रखेंगे, ध्यान दो, 8 कॉलम होगा तो ये कैसे कैसे रखेंगे, 4 8 जा 32 होता है ना, ये 4 था तो 4 × 8 कितना हुआ 32। मान लो तुमने 8 से डिवाइड किया इसको तो ये 56 और 8 से किया तो ये 7, ठीक है, तो ये 77 × 8 हुआ, ये 77 × 8 हो गया 666। अब इसमें कितने बंदे होंगे, 77। भाई मेरे दोस्त सीख लो ये कॉन्सेप्ट, दोबारा नहीं बताऊंगा और ना मिलेगा तुमको सोल्यूशन में ऐसे एक्सप्लेनेशन। ये 77 है, ऐसे ही ये 77 है, ऐसे ही ये है, ऐसे ही ये है, ऐसे ही ये है, ऐसे ये। अब 77 × 8 कितना हो गया, यहाँ पे क्या था 4 × 8 कितना हो गया। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ कॉलम सेम है दोनों के, ये भी 8 हैं, ये भी 8 हैं, हो गया मैजिक। दैट्स वाई टीचर सीधा बता देते हैं HCF = 8। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 और 5 जल्दी से करवा देता हूँ फिर चलते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें बोला है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा शो करना है आपको, एनी पॉजिटिव इंटीजर इन ईदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। आपको क्या दिखाना है, 3m और 3m+1 इसके फॉर्म में दिखाना है, बट स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। क्या दिखाना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m and 3m+1। ओके, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट करो, लेट, वैसे ही जैसे यूक्लिड लेमा का बताया था, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, फिर लिखो एंड बी इक्वल टू, बताया था ना कि अगर यहाँ 3 के फॉर्म में है तो बी को 3 ले लो, खत्म। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको लिखना है a = bq + r, तो ये क्या बन जाएगा, a = 3q + r। यहाँ तक का काम खत्म। यहाँ डायलॉग्स लिख दो, q ≥ 0 एंड r ≥ 0 बट लेस देन b यानी कि 3। तो r का केस क्या हो गया, 0 1 एंड 2, 3 केस बनेंगे हमारे को यहाँ पे। अब आ जाओ केस 1, इफ r = 0, r = 0, तो ये क्या बन गया, a = कहाँ डालना है वैल्यू, इसमें डालना है। हमेशा ध्यान रखना जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें वैल्यूज डालते जाओ केस का और दिखाते जाओ। तो r = 0 है तो उसमें डालो, a क्या हो गया 3q। अब बोला है, देखो ध्यान दो, पहले क्वेश्चन जो था ऐसे ही एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है उस पर स्क्वायर क्यूब नहीं है, सीधा बोला है कि आप ये फॉर्म है दिखा दो कि ये ऑड है कि इवन है। अगर सीधा ऑड इवन दिखाना होता मैं बोलता जी ये 2 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑड है, फिर अगला केस दिखा देता ये 2 का मल्टीपल है जी, ये इवन है। यहाँ क्या है, गौर से पढ़ो क्वेश्चन को, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 ऐसे दिखाना है। तो स्क्वायर करना है, तो अब क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब क्या हो जाएगा, ये a² = 9q², ये तो कर ही लोगे, समझ गए होगे।
अब ये 9q² को आप 3 कॉमन लेके दिखा दो कि किसका फॉर्म है। 3 तो हमने कॉमन ले लिया और ये क्या है, ये कोई ना कोई इंटीजर है, तो 3q² एक इंटीजर है और वहाँ क्वेश्चन में m भी बोला है कि m कुड बी एनी इंटीजर। तो अगर इसके बदले इंटीजर और इंटीजर के बदले में m तो डाल ही सकता हूँ, तो हमें फॉर्म दिखाना है, हमें वैल्यू नहीं दिखाना है, फॉर्म दिखाना है कि ये 3m के फॉर्म में है कि नहीं। तो ये 3 हो गया और ये m एक इंटीजर है, तो यहाँ पे हमने m लिख दिया और यहाँ लिख दोगे वेयर m इक्वल्स टू 3q², दैट्स इट। ऐसे ही अब आ जाओ केस 2 पे, केस 2 पे आ जाओ। इफ r इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 3q+1 है। ऐसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये क्या बन गया, a² इक्वल टू 3q+1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 9q²। अच्छा, यहाँ a+b होल स्क्वायर पे चला गया, ये ध्यान रखना, a+b होल स्क्वायर पे, तो ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। मैंने डायरेक्टली कर दिया 2 × 3q × 1, तो ये 6q हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ 3 कॉमन ले लो, ये हो गया 3q² प्लस 2q प्लस 1। अब ये क्या बन गया, ये फिर से ये इंटीजर आ गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये इंटीजर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, इट कुड बी एनी इंटीजर m, क्वेश्चन में है कि m इज एनी इंटीजर, और ये भी m एक q के फॉर्म में इंटीजर है। तो अब आप क्या लिखोगे इसको, दिस इज 3m+1, यहाँ पे लिख दो वेयर m इक्वल्स टू दिस, क्या लिखोगे, वेयर m इक्वल्स टू 3q² प्लस 2q, खत्म। अब तीसरा केस है, भाई तीसरा केस भी तो है, तो अब यहीं पे फिर मैं मिटा देता हूँ इसको और तीसरा केस बता रहा हूँ। जब तीसरा केस होगा तब क्या होगा, अब r इक्वल टू 3 है, तो केस 3 में क्या लिखेंगे, इफ r इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो a इक्वल टू क्या हो गया 3q+2, अब आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये क्या बन गया 9q² प्लस 2ab, a² हो गया, 2ab में क्या हो जाएगा 12q प्लस b²। अब यहाँ पे 3 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ मामला फंस जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, बच्चे ध्यान दे दो, सुन रहे हो, हाँ जी सर, ध्यान दे दो। यहाँ पे क्या है, स्टार लगा दिया, यहाँ पे 90% बच्चे फंसते ही हैं। क्यों, क्योंकि वो जोश में आ रहे होते हैं, एकदम आ रहे होते हैं, और अरे कॉमन लेना है भाई और कुछ करना ही नहीं है, मारो ऐसे कॉमन लो, खत्म। बट बेटा जैसे ही 3 कॉमन लोगे, यहाँ इन दोनों में कॉमन तो आ जाएगा और यहाँ 4 आ गया, लेकिन आपको तो 4 लाना ही नहीं है, वहाँ बंदूक ताने खड़ा है वो, जैसे ही तुमने 4 दिया गोली गया। तो यहाँ क्या है, यहाँ 3m+4 है और आपको तो 4 लाना ही नहीं है, ये क्या हो गया भाई, आपको तो 3m और 3m+1 लाना है, ठीक है। तो वहाँ दिमाग चमकेगा कि ओके कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो आप क्या करोगे, 4 को दिमाग लगाओ लगाओ लगाओ, वीडियो पॉज करो, सोचो कुछ कर सकते हो क्या, सोचो। 4 को लिख सकते हो 3+1। अब क्या हो जाएगा, देखो मज़े की बात दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9q² प्लस 12q, अब यहाँ पे 3 पूरे में कॉमन हो जाएगा, राइट, कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो इस पूरे में कॉमन हो गया 3, ये हो गया 3q² प्लस 4q प्लस 1, ये कॉमन हो गया, अब प्लस 1, ये आ गया हमारा 3m+1 का फॉर्म, खुश। बट ये ध्यान रखना ये हमारा m है, तो यहाँ लिखना मत भूलना, वेयर m इक्वल्स टू 3q² प्लस 4q प्लस 1, खत्म। ये हमारा पहला एक्सरसाइज खत्म है। तुम बिलीव नहीं करोगे, नहीं अभी एक क्वेश्चन और है कि एक एक्सरसाइज में कोई टीचर इतना टाइम दे
क्योंकि उसे तो वीडियो बनाना है शॉर्टकट में और 1 घंटे में आधे घंटे में ख़त्म करना है रियल नंबर को। बट दिस इज़ नॉट द वे। मुझे यार सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है अगर आपने कुछ सीखा नहीं और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो रट्टे रटाई बात, तो वो तो एनसीईआरटी का क्या सॉल्यूशन हज़ारों है मार्केट में और मेरे जैसे ऐसे हज़ारों टीचर हैं। बट अगर मुझे लगता है कि मैं अगर इंडिया के बैठे किसी कोने में किसी एक बच्चे का भी लाइफ अगर बदल सका तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैथमेटिकली मैं बता रहा हूँ, अगर मैथमेटिक्स में मैं किसी को अगर चेंज कर सका, किसी एक बच्चे को भी, और अगर वो बन लिया कुछ पढ़ लिख के, बहुत बड़ी बात है, ये सोचने की बात है। एनीवे, फालतू का ज्ञान ठीक नहीं है। आपको अगर अच्छा लगे तो बहुत अच्छा है, आप खुश हो, मैं खुश हूँ, मेरा स्टूडेंट मुझे स्टार बनाता है, कोई भी टीचर उसका स्टूडेंट उसे स्टार बनाता है। इफ़ आई एम ऑनेस्ट टू माई वर्क, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, तो आप भी देख के ये मोटिवेट हो गए कि यस, अगर सर ने इतना मेहनत किया है कि एक एक्सरसाइज में 1 घंटा लगा दिया तो जाहिर है तुम्हें 2 घंटा तो लगाना ही चाहिए, तभी जाके तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड नाउ द लास्ट वन इज, जैसे अभी आपने 4 का किया है ऐसे हमने 5 का करा है, राइट। जैसे स्क्वायर वाला है वैसे ही हमारा क्यूब वाला है, ओके। तो स्क्वायर के लिए हमने वहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करता था, अब यहाँ क्यूब के लिए क्यूबिंग करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1, 9m+8, ओके फाइन। सो आप क्या करो, ओह सॉरी, अरे यार कहाँ है, ओह अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्यूब दिखाना है, किसी का क्यूब दिखाना है, किस फॉर्म में, 9m, 9m+1 और 9m+8 ये दिखाना है। बट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो तो एनसीईआरटी का है, बुक क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, स्क्वायर किया था, अब क्या है, क्यूब दिखाना है। तो स्टाइल वही होगा, सब कुछ वैसे ही, चलो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। अब तुम सोचोगे सर ये b = आपने तो बताया था कि डिवाइजर जो है जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो डिवाइजर वही ले लो। अगर 4q के फॉर्म में क्वेश्चन में है तो 4 ले लो b, अगर मान लो कि 8q के क्वेश्चन में है तो 8 ले लो, अगर 5q के फॉर्म में है क्वेश्चन में तो 5 ले लो। तो मैंने यहाँ 3 क्यों लिया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा यहाँ 3 ले लो, 9 लेके भी चलोगे तो भी काम चल जाएगा। बट 9 के केस में रिमाइंडर बहुत बड़ा हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाएगा रिमाइंडर। बताया था ना कि टोटल रिमाइंडर अगर 9 के फॉर्म में है, 9 से किसी को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर या तो बताया था कि या तो > 0 होता है या डिवाइजर से छोटा होता है 9 से। आर क्या हो जाएगा, 0 1 से लेके 8 तक, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ओके। तो इसलिए यहाँ पे हम 3 लेते हैं, बिकॉज हमें क्यूब में दिखाना है। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27, और 27 को तो हम 9 के फॉर्म में दिखा ही सकते हैं ना। तो क्यों ना हम बड़े काम को हम छोटे स्टाइल में कर लें जिससे हमारी मेहनत कम हो जाए, राइट। करने को हम 9 पे भी कर सकते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट विथ 3। आप लिखोगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a = bq + r। तो आप इसको क्या दिखाओगे, a = 3q + r, राइट। सो अब क्या करोगे, वही डायलॉग लिख दो, q > 0 एंड r is greater than 0 but less than 3। r क्या हो गया, 0 1 and 2, 3 केस हो गए और यहाँ क्यूब निकालना है। तो केस 1 में क्या हो जाएगा, a = 3q + 0 दैट इज 3q। अब यहाँ क्या है, स्क्वायरिंग नहीं है, यहाँ क्यूबिंग है। तो यहाँ लिखोगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्या लिखोगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो आप इसको क्यूब कर दो, एक क्यूब = 3q का क्यूब क्या होगा, 27q क्यूब। अब आप क्या कर दोगे, हमें तो 9m के फॉर्म में दिखाना है, तो आप यहाँ 9 कॉमन ले लो, ये आ गया ना 3q। अब दिखा दो इसको कि भैया ये तो 9m का फॉर्म है, वेयर m = क्या,
ये वाला पार्ट 3q⁴ खत्म। अब आ जाओ केस 3 में और 2 में। जब a = 3q+1 हो, जब r = 0 हो, यहाँ मैंने r नहीं लिखा है, लिख देना अगर मर्जी हो तो। इफ r = 0, यहाँ पे इफ r = 1 तो क्या हो जाएगा, a = 3q+1। अब यहाँ क्यूबिंग बोथ साइड्स फिर से लिख देना, मैंने लिखा नहीं है, तो ये हो गया a³ = 3q+1 का क्यूब। अब देखो a³ + a+b होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू ब्रैकेट a+b लिख लेना। तो इसका a³ हो गया 27q³ + b³ 1, 3 × a × b हो गया 9 इंटू ब्रैकेट 3q+1। अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो। 1 27q³ + 1 + 27q² + 9q। अब देखो क्या मज़ा है, अब इसमें 9 कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है, तो आप कॉमन ले लो इन सारे में। ये क्या बन गया, 3q³ + 3q² प्लस क्यूब, इधर +1 है। अब देखो ये आ गया, ये इंटीजर है, मैं m को लिख सकता हूँ ना, इसके बदले में इंटीजर लिख सकता हूँ। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि m इज एनी इंटीजर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 9m + 1। यहाँ लिख देना वेयर m = दिस होल थिंग 3q + 3q² + q, दैट्स इट। अब मैं तीसरा केस बताऊंगा और ये चैप्टर आज के लिए खत्म। तो 2 मिनट आप लोग वेट करिए, तीसरा केस आ जाएगा अभी फटाफट। एंड 1 घंटे का वीडियो आपको एक एक्सरसाइज में लगा है। हाँ, रियल नंबर में बहुत कॉन्सेप्ट है, इतना टाइम हर वीडियो में नहीं लगाऊंगा, बट डेफिनेटली जो चीज़ आपने सीखा है ना, आप देखना, डिफ्रेंशिएट करना आप अदर टीचर से और अदर बुक से, आपको बहुत कुछ डिफरेंस मिलेगा। नाउ केस 3 में क्या है, r = 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, a = 3q + नो केस 3 r = 2, तो ये हो गया हमारा 2। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड, तो मैं यहीं पे क्यूबिंग बोथ साइड कर देता हूँ। एंड इट इज a³ + b³ जो है आपको इसी फॉर्म में बताना है, दिस इज a³ + b³ + 2ab इंटू a + b। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज 36q² + 24q। अब देखो इसमें 9 कॉमन हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो गया, 3ab 3 3 जा 9 2 जा 18, सॉरी ये है 18, 18 3 जा 54, दिस इज 54, 18 2 जा 36, दिस इज 36। अब इन तीनों में कॉमन है 9, कॉमन ले लिया, सो इट इज 3q³ + 6q² + 4q, अब +8 बच गया, राइट। अब 8 बच गया हमारा। अब मैं वही चीज लिखूंगा जो मैं पहले से लिखता आ रहा हूँ, दिस इज इंटीजर, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 9m + 8 हो गया। आप लिख दो वेयर m = 3q³ + 6q² + 4q, ठीक है। सो अगर ये चीज ऐसे क्वेश्चन स्क्वायर में आ जाए या क्यूब में आ जाए, जैसे भी हो, दैट्स इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, स्क्वायर का है तो स्क्वायर का कर दो, क्यूब का है तो क्यूब का कर दो। और अगर सिंपल है, जैसे आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, या क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज का, वहाँ स्क्वायर क्यूब नहीं निकालना था, तो सीधा बस आर तक, वहाँ तक का तो डायलॉग सेम ही रहेगा। उसके बाद केस बनाओ और सीधा 2 कॉमन लेके दिखा दो कि वो कॉमन है तो इवन है, कॉमन नहीं है तो ऑड है, बात खत्म। और जहाँ स्क्वायर क्यूब है तो यहाँ तक का डायलॉग सेम है शुरू से, उसके बाद केस में ले आओ, केस में स्क्वायर करो, क्यूब करो, दिखा दो इंटीजर के फॉर्म में, दैट्स इट। ये पहला चैप्टर सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, पहला एक्सरसाइज, इनफैक्ट चैप्टर तो है ही, पहला एक्सरसाइज उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद सेकेंड वाला बहुत आसान है, थर्ड वाला भी थोड़ा
रट्टा पैटर्न ही है, रूट 2 रूट 3 इरेशनल। बट इसके जो मैं क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊँगा RDK या एग्जाम्पलर के, फिर उसमें मज़ा आने वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, जिस बच्चे को मैथमेटिकली टॉप पे पहुँचना है वो मेरा वीडियो देखें। अगर सिर्फ NCERT का सॉल्यूशन चाहिए बस, तो वो तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, कहीं भी आप देख सकते हो, वो मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअली इफ़ वांट टू बी ऑन टॉप, अगर कॉन्सेप्ट पे कमांड करना है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना, और ऐसे मेरे सारे चैप्टर के देखना। मैं बिना प्रिपरेशन के मैं वीडियो नहीं बनाता, बहुत मेहनत लगता है। सो डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा जाते जाते, मैं ज़्यादा चीज़ नहीं बोल पाया, कि इसके असाइनमेंट वगैरह भी मैं लिंक में डाल दूँगा जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊँगा। साथ में बाकी सारे लिंक हैं ही मेरे ऐप स्टोर से, क्या ऐप डाउनलोड करना है और क्या गूगल पे पेज है या फेसबुक पे, व्हाटएवर, वो सब आप लोग खुद इतने ट्रेंड हो देख ही लोगे अबाउट पे एंड डिस्क्रिप्शन में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।